थैंक यू मुझे यहाँ पे एज ए गेस्ट बुलाने के लिए। यहाँ पे उपस्थित सारे अतिथिगण जो यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, सारे टीचर्स जो विभिन्न स्कूलों से आए हैं, और आप सभी बच्चे जो वाकई में आज के चीफ गेस्ट हैं, आपके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपके आज के चीफ गेस्ट आप सभी हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से 10th और 12th में इतने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। आप सभी को मेरी ओर से भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने मनपसंद फील्ड में आप लोग अच्छा काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपकी पढ़ाई में, मुझे लगता है कि आपसे जितना आपका योगदान है उतना ही योगदान उनका भी रहा होगा। वो भी उतना ही संघर्ष करते हैं हम लोगों की पढ़ाई में जितना बच्चे करते हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जितने हमारे महानुभाव बैठे हैं, अतिथिगण हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, उनके टीचर्स, और ख़ास तौर पर जो प्रधानाचार्य आए हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। और जो अमर उजाला की टीम है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया। बच्चों के लिए बस 2-3 बातें हैं जो अनुभव से मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि आज का जो युग है, अभी का जो समय जो चल रहा है, वह सबसे टफ समय है। वह इसलिए है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस पहले कभी नहीं थे। डिस्ट्रैक्शंस जिसको हम कहते हैं कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। अब मोबाइल के अंदर भी जिस प्रकार से बच्चे रील्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो इतने डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं रहे। और उन डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी यदि आप लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं, फोकस रख पा रहे हैं, तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि ऐसे समय में फोकस के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी, चरित्र निर्माण पे भी ध्यान देना होगा। जैसा कि राजीव जी ने बताया कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो भी एक कैरेक्टर का पार्ट है कि हर दिन एक नई समस्या आती है प्रशासन में, पुलिस में। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अनुभव है उसको देखने का, उससे जूझने का, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जैसे डेवलप होता है तो हम कोई भी नई सिचुएशन आती है, कोई भी नई प्रॉब्लम आती है, हम उससे डील कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम हमारा रोल समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपने अपना रोल निभाया, फिर आगे आपके अलग अलग और रोल्स निखर के सामने आएंगे, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ फादर, मदर, फैमिली मेंबर, आप सिटीजन हैं, आप शहर में रह रहे हैं तो आप शहर के एक नागरिक हैं। तो अलग अलग रोल में हमारी क्या भूमिका है, और क्या मैं अपनी भूमिका को पूरी शिद्दत से, पूरी सिंसेरिटी के साथ उस भूमिका को, उस रोल को क्या मैं निभा रहा हूँ, निभा रही हूँ, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हम अपना रोल समझें, जिस भी स्टेज पर हम हैं लाइफ के। जैसे अभी हम स्टूडेंट फेज में हैं, तो स्टूडेंट फेज में भी हम अपना रोल समझ रहे हैं और हम अपना फोकस जाने नहीं दे रहे। तो ये एक अच्छी बात है। यही कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, जो मेरा मैसेज था। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरह से उन्होंने आयोजित किया है और हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया। जितने विद्यालय के बच्चे और उनके प्रधानाचार्य यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार और सम्मान देता हूँ कि इस तरह के आयोजन जैसे भविष्य ज्योति जो किया गया है, तो आप ही हमारे देश का भविष्य है और आप ही हमारे देश को आगे ले जाएंगे। और मैं इसकी कामना करता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। टीचर, यातायात सर, हमारे अन्य सभी गणमान्य जो हमारी प्रथम पंक्ति में हमारे उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे संसद साहिबान हैं। मुझे लग रहा है सबको बाई नेम लेना बहुत लंबी एक श्रृंखला हो जाएगी। और बहुत सारे हमारे राजकीय स्कूल से, हमारे एडिड स्कूल से, हमारे लिखबीन स्कूल से, CBSE स्कूल के सभी सम्मानित प्रिंसिपल साहिबान हमारे उपस्थित हैं। CBSE स्कूल के हमारे
DPS के कंसल साहब हैं, फ्यूचर ग्रुप के हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, बहुत सारे हमारे स्कूलों के जो मेधावी छात्र हैं जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सभी का मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने जितने भी टॉपर्स हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अथक मेहनत से अपने प्रयासों से जो सफलता प्राप्त की है और जिसके कारण से आज यहाँ पे आप मेधावी छात्र के रूप में पुरस्कृत होने के लिए आज इस सभागार में उपस्थित हैं, उनको ढेर सारी बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक की अपनी मेहनत से, अभी तक अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य का निर्धारण जो किया है, जो आगे की उन्होंने लक्ष्य जो बनाया है उसको भी प्राप्त करने के लिए वैसे ही आगे भी मेहनत करेंगे, तभी हम अच्छे से अपने लक्ष्य को जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने तय किया है उसको आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उसमें मुझे अपने जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने भी गार्जियन भी, बहुत सारे गार्जियन भी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा बार बार हम लोग कहते हैं कि जो हमारे 10th और जो 12th के जो बच्चे होते हैं, जो इस पास आउट होते हैं या जो इस एज में होते हैं, उनके लिए कैरियर को चुनना बहुत ही कई बार कंफ्यूजिंग जैसा रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं या बच्चे बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे शिक्षक रहते हैं, हमारे गार्जियन रहते हैं, उनको भी बहुत ही इस जो महत्वपूर्ण फेज है उसमें बच्चों की बहुत हेल्प करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बखूबी जो करियर गाइडेंस है, अब हमारे करियर गाइडेंस का हमारा जो एक तरह से विभाग के द्वारा भी इसमें इनिशिएट की जा रही है और हम लोग इसमें परख पोर्टल के माध्यम से इस मुहिम को, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी शिक्षक, हमारे सभी प्रिंसिपल साहब जो है उसको बखूबी करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। अपने जो गार्जियंस हैं उनको भी बधाई देता हूँ और सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे की जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपने अपना टारगेट, जो गोल आपने डिसाइड किया है, उसके लिए आप लोग का जो पहला एम है, आपको अपना पहला जो आपने एम बनाया है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, दूसरा काम है उसमें आपको उसके लिए मेहनत करना है। सबसे आपको जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी रणनीति है, जो सबसे जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। तो तीन जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग बार बार युवाओं के लिए, मैं अब्दुल कलाम साहब को बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, खुद भी मैं मानता हूँ अपने आप को कि मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व है मेरे लिए भी। उनका कहना है कि जैसे जब मुझे सूरज की तरह चमकना है तो मुझे सूरज की तरह जलना भी होगा और यदि हम जलने का मतलब है हमें उसके हम जो हमने लक्ष्य, जो अपने टारगेट डिसाइड किए उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने जो मेहनत करके जो मुकाम आज हासिल किया है उसमें आपके सभी जो सम्मानित गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, वो भी सभी बधाई के पात्र हैं और सारे आपने अपने परिवार का, अपना और अपने देश का, समाज का, जिले का, सबका नाम रोशन किया है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप ऐसे ही मेहनत करेंगे। आप सभी को पुनः मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो हमारे आयोजकगण हैं जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, मेधावी छात्र अलंकरण समारोह, उन सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी हमारे आयोजकगण हैं, अमर उजाला की जो जनपद की पूरी टीम है, उनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि बच्चों को उन्होंने एक बेहतर प्लेटफॉर्म देकर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेधावी छात्र हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे ICSE बोर्ड के हों, UP बोर्ड के हों, उन सभी बोर्ड को एक प्लेटफॉर्म देके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित करने की जो मुहिम शुरू की है, उसके लिए हमारी अमर उजाला की पूरी टीम बधाई की पात्र है। और समस्त आयोजकों को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने अपनी नैतिक भूमिका का निर्वहन किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं और हमारे छात्र और छात्राएं सभी पुनः बधाई सभी को। धन्यवाद अमर उजाला टीम। यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि CPT साहब, रेडियम प्रशासन साहब, डॉक्टर साहब, अमर उजाला के वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित बच्चे और उनके पिता तुल्य
और गाइड शिक्षक। मित्रों, ये मैंने देखा है कि अमर उजाला इस तरीके के कार्य अक्सर करता रहता है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो इसका, और मैं जहाँ भी रहा, इससे पहले जिलों में भी रहा, तो जब भी अमर उजाला ने इस तरीके के कार्य किए हैं तो हम सभी लोग इसमें सक्रिय रूप से सहयोग देते रहें और सहभागी भी होते रहें। आज यहाँ पर उपस्थित बच्चे हैं, सभी मेरिटोरियस बच्चे हैं। ये बहुत अच्छा किया कि कुछ 5 या 7 या 10 बच्चों को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया। ठीक संख्या में उन्होंने बच्चों का प्रतिभाग इसमें कराया है। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम कोर्सेज पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो इस समय पिछले कई वर्षों से, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं कि साहब इतने नंबर कम आ गए तो किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी के सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कुछ उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। आप सभी बच्चों के सामने मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ना जीवन का उद्देश्य है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए पढ़ना आवश्यक है, और जब आप पढ़ेंगे तो नंबर भी आपके आएंगे, क्योंकि जो भी काम करना चाहिए उसे गंभीरता से, उसे सीरियसली करना चाहिए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके अगर वांछित नंबर या जैसे आप सोच रहे थे वैसे नहीं आए तो आपके लिए अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे स्टूडेंट बनने के साथ साथ जो बाद में महत्वपूर्ण रह जाता है आपके लिए और समाज के लिए, वो ये कि आप एक अच्छे इंसान बने। अगर आपको किसी दूसरे के कष्ट से कष्ट होता है, किसी दूसरे की समस्या आपको अपनी सी लगती है, इसका मतलब आपकी शिक्षा ठीक हुई। सिर्फ नंबर आना, नंबर पा लेना कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जाए, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन आपके नंबर अच्छे आए, इसका अर्थ यह है कि आपको जो भी दायित्व, जिस समय आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उसको अच्छी तरीके से निर्वहन किया, आपने उसे ठीक से पढ़ा, अपने गुरुजनों का सम्मान किया। बच्चों, आप लोग अभी विश्वविद्यालय में जाएंगे, उससे आगे सेवाओं में जाएंगे, कोई किसी जिम्मेदारी को निर्वहन करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन जो जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, वो कभी नहीं बदलते, आपकी जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। मैं शिक्षकों से भी यहाँ अनुरोध करूँगा, ये बहुत बड़ा मंच है अमर उजाला का, और ये मुझे गौरव उन्होंने ये दिया है, मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। और इसी मंच के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनने पर भी जोर दें। और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको कभी भी किसी भी फील्ड में रहें, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। सारी समस्याओं का हल होना आपके पास आवश्यक नहीं है। सारे सवालों का उत्तर जानना, पेपर में सभी सवाल के उत्तर जानना, ये सभी के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि जो भी समस्या आएगी उसका हम हल कर लेंगे। हम लोग प्रशासन में देखते हैं प्रतिदिन, कितनी भी पुरानी नौकरी हो जाए, लेकिन ऐसी समस्याएं आती रहती हैं जो कभी पहले सुनी नहीं गई। तो उनसे निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आपकी मानवीय अवधारणाएं और आपका आत्मविश्वास। तो बच्चों के अंदर अगर आत्मविश्वास रहता है तो उन्हें कहीं कभी कोई कमी नहीं रहती है। और ये स्वयं पर, अपने ऊपर विश्वास, ये महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बच्चों से बात करने का तो आप बहुत मतलब इच्छा भी होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए बच्चों से ये कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, बहुत प्रगति करें, चाहे जिस क्षेत्र में जाएं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनके परीक्षाओं में, बोर्ड में नंबर उतने अच्छे शायद ना आए हों, लेकिन वो किसी न किसी फील्ड में ऐसे रहे कि जिनका हम अनुकरण करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनको जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए बच्चों, मेरी बहुत शुभकामनाएं। जो यहाँ मेरिट में आए हुए बच्चे बैठे हुए हैं, उनके माता पिता, उनके शिक्षकों, सभी को मेरी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अमर उजाला टीम को बहुत बधाइयाँ। और अंत में मैं एक शेर से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि
जो आत्मविश्वास है यही आपको आगे ले जाता है। गैर परों पर उड़ने वाले हद से हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ने वाले हद से हद दीवारों तक, अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बच्चों, आपके अपने पर मजबूत हों, मेरी इसी शुभकामनाएं के साथ। आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ बैठे सभी उपस्थितगण सभी का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि बरेली में हमारा आगमन अभी 1 महीने पहले ही हुआ है, और बट अमर उजाला की टीम से हमारा संपर्क काफ़ी पहले से रहा है, लखनऊ में जब पोस्टेड था मैं। तो बच्चे आपके 10th 12th के रिजल्ट के बारे में हमने सुना, और जब आपके मार्कशीट में देखता हूँ तो इतने नंबर तो हमारे भी नहीं आए थे कभी। आज इस जगह पे अगर हम लोग पहुँचे हैं तो मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैंने तो 12वीं के बाद ही पढ़ाई चालू की है। आप लोगों ने तो फिर भी 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाए हो। तो आप लोगों के लिए बस मैं 2 लाइनें ही कहूँगा जो आपको जीवन भर याद रखनी है, जो आपके भविष्य के लिए भी बहुत काम आएगी। कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। फिर से कहूँगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग जिस पर हंसा है तभी उसने इतिहास रचा है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेहनत करिए। आपको 10वीं 12वीं के बाद आपके सारे फील्ड खुल जाते हैं। अच्छे से आप देखिए आपको किसमें मन लगता है पढ़ाई करने में, उसी दिशा में जाइए। मतलब मैं कहूँगा कि भाई भेड़चाल में बिल्कुल न जाइए, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ करिए। हर फील्ड में एक्सपोजर है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छा कर सकते हैं। कि क्या जिस विद्यालय से मैंने पढ़ाई की थी, क्या मैं कभी वहाँ पर वापस गया या नहीं गया। तो मुझे इसे बताते हुए विशेष हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपने कहा, शायद आपको जैसे पता हो कि मैं अभी पिछले महीने ही जो है मैं अपने विद्यालय के वहाँ के वार्षिक उत्सव में गया था और मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और निश्चित रूप से जो आपकी मन की अनुभूति है वो मेरी ही मन की अनुभूति है। बिल्कुल ये सही बात है कि आप किसी भी मंच पर मुख्य अतिथि बन जाएं, लेकिन अगर आप अपने विद्यालय के जहां से आपने पढ़ाई की है, अगर उस मंच पे जाकर के उस विद्यालय के किसी कार्यक्रम में अगर आप मुख्य अतिथि की भूमिका में वहां पर खड़े होते हैं, तो उससे बड़े हर्ष की बात, उससे बड़ी सम्मान की बात नहीं हो सकती। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिलों की तलाश करें। यही एक जगह है जहां से आपको अपनी करियर को डायरेक्शन देना है, बहुत सोच के, विचार के और बहुत ही चिंतन और मनन के पश्चात अपने करियर का आप सिलेक्शन कीजिए कि आप किस दिशा में किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या करें, लेकिन जो करें वो मन से करें, अपने दिल से करें और पूरी तत्परता के साथ करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अमर उजाला परिवार का, जिन्होंने आज इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। और इस भव्य आयोजन ने मुझ नाचीज़ को यहाँ पर मौका दिया कि आपके बीच में आ सकूँ और आप सभी से मैं मुखातिब हो सकूँ, रूबरू हो सकूँ। सभी सम्मानित अमर उजाला परिवार के सभी पदाधिकारीगण, DIO साहब, हमारे बीच में अतुल मिश्रा जी, तमाम विद्यालयों से आए हुए अध्यापक और अध्यापिकाएं, सभी सम्मानित प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो रिकॉग्नाइज करेगा कि बरेली की जो मेधा है, जो बरेली के जो मेधावी छात्र हैं, वो एक मंच पर यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। अभी मुझे ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 को बुला लिया जाता है, पर ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो उन सभी कार्यक्रमों से बिल्कुल विलग और अलग है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्कूल से अलग अलग करके जो वहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ छात्र है, जो सर्वश्रेष्ठ छात्रा है, उसे आप लोगों ने चुना है और इस मंच पर स्थान दिया है। इसके लिए मैं पुनः अमर उजाला परिवार का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आज इस भव्य ज्योति कार्यक्रम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और सभी जो बरेली की जो मेधाएं हैं, जो
यहाँ के जो सर्वोच्च जो छात्र छात्राएं हैं उनको आपने एकत्रित करने का एक सार्थक प्रयास किया है। अच्छा इसलिए लग रहा है आज मुझे और भी ज्यादा कि कभी ऐसा होता था कि हम भी वहां पर बैठे होते थे जहां आप बैठे हुए हैं, और आज हम यहां पर मौजूद हैं। और इसी उम्मीद से मैं यहाँ पे आया हूँ कि कल आप भी वहाँ से उठकर इस मंच पर आएंगे और इसी प्रकार से संबोधन कर रहे होंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप सभी को। अभी डैर साहब ने जैसा कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ये कहा करते थे कि अगर सूरज की तरह उगना है, अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर सूरज की तरह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करना है तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। और ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पास आज जलने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त है, क्योंकि आपकी जो आयु है, जो आपकी जो अवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा का जो चैनलाइजेशन है, इस ऊर्जा का जो यूज है, उसको सही दिशा में और सही दशा में आप सभी को करना होगा। आपका ये पहला कदम है, क्योंकि मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को ही मैं पहला कदम मानता हूं आपके शिक्षा के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में। यहीं पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका करियर किस दिशा में जाएगा और आप आगे बढ़ करके किस प्रकार से इस देश के नवनिर्माण में किस प्रकार से सहायक होंगे। किसी ने कहा भी है कि दिया जल के सभी दामोदर में रखते हैं, और एक हम हैं जिसे रहगुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, हम तो पहला ही कदम भंवर में रखते हैं। तो ये जो पहला कदम है, ये जो पहली भंवर है, आपने उसको पार कर लिया है। इसके लिए आपको पुनः मेरे हृदय से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अभी कहा गया था इसी मंच से, इसी डैश से, कि जब मैं आऊं तो इस बात पर भी प्रकाश जरूर डालूं कि क्या जिस विद्यालय से मैंने पढ़ाई की थी, क्या मैं कभी वहां पर वापस गया या नहीं गया। तो मुझे इसे बताते हुए विशेष हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपने कहा, शायद आपको जैसे पता हो कि मैं अभी पिछले महीने ही जो है मैं अपने विद्यालय के वहां के वार्षिक उत्सव में गया था और मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और निश्चित रूप से जो आपकी मन की अनुभूति है वो मेरी ही मन की अनुभूति है। बिल्कुल ये सही बात है कि आप किसी भी मंच पर मुख्य अतिथि बन जाएं, लेकिन अगर आप अपने विद्यालय के जहां से आपने पढ़ाई की है, अगर उस मंच पे जाकर के उस विद्यालय के किसी कार्यक्रम में अगर आप मुख्य अतिथि की भूमिका में वहां पर खड़े होते हैं, तो उससे बड़े हर्ष की बात, उससे बड़ी सम्मान की बात नहीं हो सकती। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिलों की तलाश करें। यही एक जगह है जहां से आपको अपने करियर को डायरेक्शन देना है, बहुत सोच के, विचार के और बहुत ही चिंतन और मनन के पश्चात अपने करियर का आप सिलेक्शन कीजिए कि आप किस दिशा में, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या करें, लेकिन जो करें वो मन से करें, अपने दिल से करें और पूरी तत्परता के साथ करें। ये सबसे जरूरी चीज है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। हम जो भी करें, हम बहुत सारे आप में से मेडिकल की फील्ड चूज करेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स बनेंगे, बहुत सारे मैनेजमेंट में अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, लीडर्स बनेंगे। हो सकता हो कि बहुत ही अच्छे सिविल सर्वेंट भी बन जाएं। पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है और हमारे देश के नवनिर्माण के लिए एक अच्छे
जिसको लोग देख करके इंडिकेट कर सके कि ये भारतवासी है, ये इंडियन है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत नहीं कर सकता। ये डिसिप्लिन लोग होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं जो कभी गलत कृत्य में नहीं जा सकते। अगर हम बाहर जाएं तो हमारा इस तरीके से सम्मान हो और इस तरीके से नाम हो, और इसके लिए हम सभी को मिलकर के एक एक नागरिक को इसमें आगे बढ़ना होगा। और आप नई फौज हैं, आपको इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेना होगा। आपको एक नई फौज के रूप में तैयार होकर के इस देश का नाम रोशन करना होगा। आज अभी आप अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह आह्वान है कि वो दिन आए जब ऐसे ही तमाम राष्ट्रों के लोग बैठे हों और तिरंगा सबसे ऊपर जाए, तो वो असली सम्मान होगा। ये जिंदगी जो है हमारी सब जो है वो सफल हो पाएगी। तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले एक आज अच्छा मानव, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा स्वयं में जागृत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ करके कार्य करने की आवश्यकता है। कुल मिलाजुलाकर जो मेरे कहने का निचोड़ है वो आप अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।